बातें हुई हैं, गलत अनर्गल बातें हुई हैं, उसके लिए हुई है, मुकदमा चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बोल रहा है। एक उदाहरण स्वरूप देखिए कि विरुद्ध बहुत सारे शिकायत हो रहे हैं। और अब आपके शहर सिवान में मां लक्ष्मी डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक तकनीक से लैस मशीनों के द्वारा CBC, LFT, KFT समेत फुल बॉडी जांच की सुविधाएं है उपलब्ध। वहीं होम कलेक्शन की भी सुविधा है उपलब्ध। हमारा पता है चौधरी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर रामाजी चौधरी मोड़ के पास, हॉस्पिटल रोड, सिवान। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर बिहार। दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज को बदनाम करने की चल रही साजिश को लेकर छात्र छात्राओं व शिक्षकों के द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। खबर है सिवान से, जहां पर दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान शहर का एक प्राचीन एवं सभी प्रकार की सुविधाओं से संपन्न महाविद्यालय है, जो सुयोग्य कर्मठ प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रजापति त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में निरंतर उन्नति कर रहा है। वहीं बता दें कि कुछ महीनों से महाविद्यालय के तत्कालीन सचिव डॉक्टर प्रभुनाथ पाठक की मनमानी, हठधर्मिता तथा असहयोग के कारण इस महाविद्यालय में अस्थिरता पैदा हो गई है। डॉक्टर पाठक बराबर महाविद्यालय में तानाशाही रवैया अपनाते हैं तथा बराबर अशांति पैदा कर विश्वविद्यालय को बरगलाते रहते हैं। बिना तदर समिति से पूछे कतिपय बड़े फैसले करते हैं, जिससे तदर समिति की सहमति भी नहीं रहती है। डॉक्टर पाठक ने भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद के निरीक्षण में रात दिन संलग्न प्रधानाचार्य को अपेक्षित सहयोग करने के स्थान पर निराधार आरोप लगाते हुए परिनियम के प्रावधानों के विपरीत निलंबित कर दिया, जिसके बाद काफ़ी शिक्षकगण विरोध प्रदर्शन करने लगे व घंटों विरोध प्रदर्शन किया व मांग की कि उन्हें निलंबित किया जाए, साथ ही साथ सचिव के ऊपर कठोर कार्रवाई हो। भ्रष्टाचार हुआ, कम से कम हमसे पूछे ना कि क्या भ्रष्टाचार हुआ। आप चला दिए, अपना न्यूज़ चला दिए, मान लीजिए किसी ने एग्जाम्पल, उन्होंने न्यूज़ चला दिया कि हाँ ये भ्रष्टाचार हो रहा है। कम से कम हमसे आके पूछे कि सर ये सही है कि नहीं सही है। सर एक तरफा न्यूज़ चला देने से कोई मतलब, अब कल ही कोई आए कहे ये देखिए ये संस्था है कितना भ्रष्ट है, इससे हमारी कॉलेज की उन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? मानहानि का केस नहीं क्यों किया? हम करेंगे सर। सोशल मीडिया जो सर चला रहे हैं उनके ऊपर आप मानहानि का दावा क्यों नहीं कर रहे हैं? करेंगे सर, इसीलिए तो हमने बुलाया सर सबको कि कम से कम हम लोग की बात सुने कि हम लोग क्या चाहते हैं। हम देखिए 19-20 के सीट में ये लोग कह रहे हैं, बार बार चला रहे हैं कि ये फर्जी है फर्जी। सर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि ये एडमिशन जो है, जो 29 एडमिशन जो है, चाहे जिसने लिया हो उस डेट के पहले 15 अक्टूबर के पहले जिसने एडमिशन लिया है वो लीगल है, इसकी प्रूफ भी है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी अवमानना है, अवमानना किया जा रहा है सर। इसके लिए क्या एक्शन लेंगे सर? हम लोग इस पे चैलेंज करेंगे कि आप इसको, सर हमारा जो वो होता है, हमारी अथॉरिटी पर्सन होगी। सर आप कोर्ट में जाएंगे या फिर ऐसे ही चैलेंज करेंगे? नहीं, कोर्ट में जाएंगे। किसके खिलाफ? जो चल रहा है, जो ये चला रहे हैं न्यूज़ चैनल जो चला रहे हैं, कम से कम हमारे एक पक्ष में आप न्यूज़ दे दीजिए, हमारे पास से पूछिए ना। आज से नहीं ना चल रहा है, ये काफी दिन हो गया। आखिर अब क्यों आप ये इस तरह बात कर रहे हैं? आखिर पहले क्यों नहीं कर रहे थे? आज से तो नहीं चल रहा है ये बात। सर देखिए, इसके कारण हम लोग ये थे कि चलिए चला रहे हैं, लेकिन हम लोग ने बार बार अपोज किया, उसका भी आंसर दिया हम लोगों ने कि सर ये सही नहीं है, सही नहीं है। NCISM जो हमारी अथॉरिटी होती है, हमारे कॉलेज को चलाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष लगती है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने हमको परमिशन दे दिया कि नहीं 19-20 के सेशन में जो एडमिशन लिया वो लीगल है। फिर आप हमसे पूछिए ना कि वो लीगल है कि नहीं लीगल है, आप अपने मन से चला दिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आखिर वो आपसे नहीं पूछा। आप उस समय जब चला, सोशल मीडिया पे खबरें आई, उस समय उस सोशल मीडिया के जो चलाने वाले उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? साफ तौर पे सिर्फ आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिएगा, कोई कार्रवाई भी कीजिएगा? नहीं, कार्रवाई करेंगे। किस तरह की कार्रवाई करेंगे बताइए। एक सवाल है कि सिवान में इतने सारे कॉलेज हैं, सिवान में इतने सारे कॉलेज हैं, लेकिन आपके कॉलेज पे लगातार भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगते हैं? सर भ्रष्टाचार कहाँ है? कोई प्रूफ कहाँ कोई पर आ रहा है? आरोप लगाने के लिए वो वन टाइम अपनी तरफ से आरोप लगा दे रहे हैं। सर दूसरा कॉलेज खत्म हो गया, यहाँ पे एक कॉलेज बचा हुआ है सिवान में। मेडिकल कॉलेज 3 मेडिकल कॉलेज थे, होम्योपैथिक, यूनानी, आयुर्वेद, 2 तो बंद हो गए, इसको भी बंद करने के लगे हुए हैं लोगों। क्या लगता है इस कॉलेज का बढ़ता कद देखकर बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है? बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि ताकि ये भी कॉलेज बंद हो जाए। एक व्यक्ति के आरोप से बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, एकदम रिजल्ट भी रुका है, तो क्या लगता है कि आपसी कोई द्वेष है? आपसी द्वेष है ये? आपसी द्वेष है कि आपसी द्वेष से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है? एकदम खराब हो रहा है। ये बताइए, जो लड़के 5 साल 5.5 साल में उनको क्लियर हो जाना है, नियम है NCISM का कि 6 साल मैक्सिमम 6 साल,
वो लड़के 2-2 साल तक फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। फिर दोषी कौन हुए इसके? दोषी जो ये न्यूज़ दे रहे हैं, जो नहीं। आप अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर विजय। ठीक। आप लोगों को क्या परेशानी है? कॉलेज के सबसे पहले तो हम छात्र हैं सत्र 2020-21 के, और इसमें परेशानी इसलिए है क्योंकि हमारा इस समय 2023 हो गया और हमारा पढ़ते हुए इस समय 3 वर्ष हो रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी परीक्षाएं नहीं हुई हैं, ना ही अभी तक परीक्षा का कोई भी डेट शीट हमें मिला है। इसके चलते हमारा भविष्य भी अंधकारमय दिखाई दे रहा है। क्या लगता है इसका कारण क्या है? इसका कारण आप प्रशासनिक जो भी है उन लोगों में जो भी कारण है, लेकिन उन लोगों के चलते अगर हमारी छात्र को परेशानी हो रही है, जिसके चलते हम तो यही कहेंगे कि जो भी इनके पीछे हैं वे जल्द से जल्द हमारी परीक्षाएं लें। स्कूल के खिलाफ पीएन पाठक जो आरोप लगा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? उसमें जो भी आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हम जो छात्र हैं उसमें नहीं आने चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य अंधकारमय हो रहा है। 3 वर्ष हो रहे हैं, हमारी परीक्षाएं होनी अति आवश्यक है। वे जो भी कहें, हम तो अगर उनकी चर्चा आ रही है तो हम यही कहेंगे कि हाँ, हमारी परीक्षाएं हैं, हमें ना रोका जाए और हमारी परीक्षाएं होनी चाहिए, ये ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, अपना नाम बताइए। मैं श्रेष्ठ राज हूँ, दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज से, सत्र 2020-21 से। हटाओ ना जी, ये सचिन साइड में करो। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को कष्ट इसलिए हम लोग दिए हैं कि ऑडियो लेवल चल रहा है। महाविद्यालय के विरुद्ध बहुत सारे शिकायत हो रहे हैं और बहुत सारी बातें आ रही है, जिससे महाविद्यालय की छवि खराब हो रही है। और उस छवि के चलते महाविद्यालय चूँकि स्वयं पोषित संस्था है, इसमें नामांकन से सारी व्यवस्थाएं को चलना है और इसकी सारी क्रियाकलाप अपने आय से इसकी व्यवस्था चलती है। कोई इधर उधर से कोई सरकारी एड भी नहीं मिलता है, तो इसमें नामांकन ज़रूरी है, परीक्षा ज़रूरी है, सारे शिक्षकों को वेतन ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो व्यवस्था के अंतर्गत आती है, ये सारी चीज़ें प्रभावित हो गई, जिससे हम लोगों को बहुत कष्ट हो रहा है। कौन लोग शिकायतें कर रहे हैं और किस तरह की शिकायतें कर रहे हैं? शिकायत लोग मुकदमा हुई भी है, इसके पूर्व इसी तरह के जो बातें हुई है, गलत अनर्गल बातें हुई हैं, उसके लिए हुई है, मुकदमा चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग बोल रहा है। एक उदाहरण स्वरूप देखिए कि एक AB पांडे अधिवक्ता सिवान ने एक ये लिखा प्रो वाइस चांसलर को, प्रो वाइस चांसलर ने दिया वाइस चांसलर को रिपोर्ट देने के लिए। इस पर AB पांडे से पूछा गया यहाँ कोर्ट में, बार काउंसिल में, कि AB पांडे कौन है। वहाँ से आया कि हमारे यहाँ AB पांडे नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। इस पर जो मोबाइल नंबर लिखा गया वो BPN पाठक जी का है और नाम दिया गया AB पांडे का, जो बिल्कुल जितनी बातें हैं सारे निराधार लिख करके दूसरे के नाम से गलत बातें प्रचार की जाती है। मतलब कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश की जाती है और एडमिशन आप लोग का। इसके बाद देखिए 2008 में SDO ने लिखा, सिवान SDO ने लिखा, इन महामहिम को लिखा है सचिव पीरियड में डॉक्टर R कृष्ण कुमार, विशेष सचिव राजभवन। आप मीडिया पर भारी से कुछ छिपा नहीं है, आप असलियत को जानते हैं। मैं इस महाविद्यालय में 1990 के दशक में आया। उस समय यह महाविद्यालय अपने दुर्दिन पर आंसू बहा रहा था। प्राचार्य महोदय के अथक प्रयास के द्वारा यह आज जो सामने दिखाई दे रहा है, यह सब हुआ। बदनाम करने के लिए अनेकों लोगों ने किया, लेकिन उनकी कार्यकुशलता, कर्तव्यनिष्ठता, कर्तव्यपरायणता अपने आप में समीचीन है बंधु। इसको कोई नहीं मिटा सकता। आज जितना विरोध होता है उसमें और शाइनिंग आती है। अगर भ्रष्ट महाविद्यालय होता तो यहाँ का केसी त्यागी सबसे ऊंचे पद पर आसीन नहीं होता दिल्ली में। 1976 से अस्थायी समर्था प्राप्त यह महाविद्यालय है। और कितने लोग तो यह भी कहते हैं कि साउद्दीन साहब का बनाया हुआ महाविद्यालय है। अरे 1976 से है। रामचंद्र त्रिपाठी जी का इसका फाउंडर रहे, उस समय से है। तो ये सब शिकायत करने वाले को कोई रोकता नहीं, आता है गेट पर दुष्प्रचार करके भाग जाता है। सच्चाई आप दें तो कार्रवाई करेंगे, ऐसे कार्रवाई करेंगे। हम प्राचार्य महोदय से और शासन निकाय से निर्णय निकल निश्चित कार्रवाई करेंगे। नाम बता दीजिए। शैलेंद्र नाथ तिवारी। एक विषय और है, मेरा भी